मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बरेली के बहेड़ी में सहकारी बैंक के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में सत्ता पक्ष पर धांधलीबाजी करने के आरोप लगे हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि चुनाव में हिस्सा लेने को कई लोग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बैंक पर जमे रहे, पर नामांकन पत्र ही उपलब्ध नहीं कराए गए। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के अलावा भाजपा से जुड़े और इसी बैंक के पिछले चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे सेवाराम गंगवार ने भी इस पूरी प्रक्रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं मास्टर सेवाराम बोल रहा हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ और अब से नहीं कम से कम 20 साल पहले से। आज चुनाव में जब पर्चा भरने गया 10 बजे से 4 बजे तक उसका टाइम था। हम लोग 10 बज के 5 मिनट पर पहुँच गए और 10 बज के 5 मिनट से 4 बजे तक हम चक्कर काटते रहे। बोले अभी आधे घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं। हमने एसडीएम को फ़ोन करा, एसडीएम आए 11 बजे। बोले अभी आज आरओ साहब आ रहे हैं और चले गए। इसके बाद हमने डीएम को भी फ़ोन करा। डीएम ने कहा, बोले साहब विद्युत कार्रवाई है, अभी आरओ साहब पहुँच रहे हैं। मतलब जिस अधिकारी को, कोतवाल को फ़ोन करा हमने, बहेड़ी सीओ को, सभी लोग हमको एक गुमराह करते रहे। बोले अभी आधे घंटे में आ रहे हैं, 1 घंटे में आ रहे हैं। लेकिन किसी ने भी, और जो हमने जो लिस्ट ली थी उसको 830 रुपये उसने जमा कराए, उसकी रसीद हमें दे दी। लेकिन प्रपत्र के चक्कर में हम 4 बजे तक चक्कर काटते रहे और हमको कोई पर्चा नहीं दिया गया। हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है कि कम से कम, भले ही हम चाहे बीजेपी यहाँ लगती है, लेकिन ये तो एक प्रजातंत्र का हनन है, किसी इच्छाओं का हनन है। हमें पर्चा तो वितरण करते, भले ही हम जीतते हारते अलग चीज़ है, हमसे मतलब नहीं। हमारे जैसे और कई प्रत्याशी खड़े थे, लेकिन कोई इस बात को कहने को बेचारे डर की वजह से कहती थी ये सत्ता की हनन है, लेकिन गलत है। पर्चा देते हैं, इसके बाद कोई चुनाव हारता जीतता अलग चीज़ है। तो ये चीज़ हमारी आप ऊपर तक पहुँचाएँ। इस तरह से तो साहब बहुत गलत होगा। फिर तो एक बेकार है, फिर तो आदमी बैठा रहेगा, जो आदमी मर्जी है जो करेगा। मतलब एक सरेआम गुंडागर्दी, ये तो एक सरेआम गुंडागर्दी है। भूमि विकास बैंक बहेड़ी और इसे एलडीबी बैंक भी कहते हैं। आज इसका नामांकन का दिन था। 1 तारीख को इसका चुनाव होना। आज जो हम इसमें हुआ है वो ऐसा देखने को पहली बार मिला है कि किसी आदमी को नामांकन पत्र लेने नहीं दिया। सिर्फ बीजेपी का जो प्रत्याशी था या जो उन्होंने बनाया था उसी के लिए एक नामांकन पत्र मिला है। बाकी 10 बजे से इसका टाइम था देने का और दोपहर 4 बजे तक का था। सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया, डीएम साहब से भी बात की, एसडीएम साहब से भी बात की, सबसे बात की। हर एक ने यही कहा कि आपको मिल जाएगा, आप थोड़ी देर बैठें, शांति से बैठें, आपको पर्चा मिल जाएगा। 4 बजे तक वहाँ इंतज़ार किया गया, किसी को कोई भी नामांकन पत्र नहीं दिया गया। सिर्फ एक ही नामांकन पत्र दिया गया जो सत्ता का प्रत्याशी। ऐसा पहली बार देखने में आया है कि जब से सरकारें बनी हैं, जब से लोकतंत्र की वो हुई है, आज पहली बार देखने को मिला है कि लोकतंत्र की पूरी तरह हत्या की गई है। जिसमें आपको देखने में प्रतीत होगा कि जो नामांकन पत्र होता है उसे तो हर आदमी का हक होता है। अगर आदमी चुनाव लड़ेगा तो उसे नामांकन पत्र तो दिया जाए। अरे भाई, चुनाव जीतने हारने की बात है। इस बात से ये लगता है कि बीजेपी पहले ही इतनी घबराई हुई थी कि अगर हमने नामांकन पत्र बंटवाए तो हम हर हालत में चुनाव हारेंगे। और इसी कारण से डीएम पे और जितने भी आला अधिकारी थे उन पर दबाव था कि आप नामांकन पत्र किसी को भी नहीं देंगे। हर एक बेचारे ने, जो भी गांव से आया, क्योंकि ये बैंक ज़्यादातर गांव के लोगों से जुड़ी हुई है, किसानों से जुड़ी हुई है, उसमें ज़्यादातर लोग यही थे कि भाई हम अपना पर्चा भरेंगे, नामांकन पत्र भरेंगे। उसमें कोई पार्टी विशेष की बात नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने इसलिए बात उठाई है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कोई खुला प्रत्याशी नहीं किया था। उनका था कि पर्चा भर जाएगा, उसके बाद हम अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। समाजवादी पार्टी ने आज इसमें इसलिए बात उठाई कि क्योंकि कमज़ोर, पिछड़ों, सबकी जो बात होती है वो समाजवादी पार्टी उठाती है। इसीलिए आज समाजवादी पार्टी ने ये बात उठाई कि
जो आज ये नामांकन पत्र नहीं मिले हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जो सरकार कहती है हम संस्कार पे चलते हैं। आज उस बीजेपी पार्टी का संस्कार देखिए कि जो आदमी के लिए जो उसका हक है नामांकन पत्र, वो हर एक आदमी का हक है, कोई भी इस देश में चुनाव लड़ सकता है। आज वही नामांकन पत्र किसी को नहीं दिए गए और एक ही नामांकन पत्र बांटा गया, वो भी सत्ता के लिए दिया गया, और अब वाहवाही कर रहे हैं कि भाई हमने निर्विरोध चुनाव जितवा दिया। अरे भाई अगर आप डरे हुए नहीं थे, पिछले बार चुनाव हुआ था समाजवादी सरकार में, इन्हीं बीजेपी का कैंडिडेट लड़ा था, इसका भूमि विकास के समाजवादी प्रत्याशी का एक कैंडिडेट लड़ा था। वो अलग बात थी, बीजेपी का कैंडिडेट हार गया था, लेकिन सब सलामत चुनाव हुआ। किसी को ऐसा नहीं हुआ कि नामांकन पत्र नहीं मिला, किसी का नामांकन पत्र खारिज नहीं हुआ। यहाँ खारिज की बात छोड़ो, यहाँ तो दिया ही नहीं गया। इस बात से ये एहसास होता है कि बीजेपी पार्टी इस टाइम बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है और उसे ये लग रहा है कि हम अगले बार हम कोई चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए वो पूरा अपना तरीका अपना रही है, पूरे सत्ता का लाभ ले रही है। हमने तो आज हर अधिकारी से बात करी, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसएचओ हो बहेड़ी। एसएचओ का तो खुद ही फोन आया, लेकिन हमें ये लगा अधिकारी भी सभी पंगु बने हुए हैं। किसी अधिकारी ने आज ये नहीं कहा कि भाई हम तुम्हें पर्चा, जे आश्वासन दिया पर्चा मिलेगा। बरेली से सीनियर संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। तो इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।